साईं बाबा का नाम लेके अब हम अगली कथा श्री कृष्ण की इस प्रकार उन्होंने ब्रह्मा जी के मोह का नाश किया उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि पिछले भाग में बताया, श्री कृष्ण भगवान ने अघासुर का नाश किया, जो बहुत बड़ा राक्षस था और उससे सब देवता भी डरते थे। पूतना का छोटा भाई था, बकासुर का छोटा भाई था, उसका उन्होंने अजगर का बनाकर वो भेष बनाकर आया और फिर उसने श्री कृष्ण ने कैसे उसका नाश किया। अब उस राक्षस के मुंह से ग्वाल बालों को निकालकर श्री कृष्ण यमुना किनारे ले गए और उनसे बोले कि आओ अब यहाँ पर भोजन करते हैं। और जो बछड़े थे उनको उन्होंने पास में ही घास खाने के लिए छोड़ दिया। तो इधर सब मिलकर भोजन करने लगे और जो बछड़े थे वो अपना घास खाने के लिए पास में ही घास चरने लगे। अब वो घास खाते खाते दूर निकल गए। तब बच्चों ने कहा कि बछड़े दिखाई नहीं दे रहे। तब श्री कृष्ण ने कहा मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ, तब तक तुम भोजन शुरू करो। उधर ब्रह्मा जी अघासुर का मोक्ष देखकर हैरान हुए तथा सोचने लगे कि भगवान की कोई लीला देखनी चाहिए। ऐसा सोच उन्होंने पहले बछड़ों को जो पास में चल रहे थे उठा लिया और ले जाकर एक गुफा में छुपा दिया। बछड़े श्री कृष्ण जब बछड़े ढूंढने के लिए आए तो पीछे से ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी उठा लिया और उनको भी उन्होंने छुपा दिया। अब श्री कृष्ण बछड़ों को ढूंढते ढूंढते जब उन्हें मिले नहीं बछड़े तो वो वापिस आए जहाँ पर ग्वाल बाल खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। वहाँ कर देखा कि वो बालक भी नहीं है। वो उन्होंने दिव्य दृष्टि से तुरंत देखा और जान गए कि ये सारी ब्रह्मा जी की करतूत है। तब श्री कृष्ण ने अपने को ही बछड़ों और बालकों का रूप बना दिया। जितने बालक थे श्री कृष्ण वैसे ही उन सब रूपों में प्रकट हो गए और इसी प्रकार वो सब जितने बछड़े थे उन सब बछड़ों के रूप में भी प्रकट हो गए। सब शाम को अपने अपने घर चले गए तथा किसी को कुछ पता ही ना चला। इस तरह 1 साल बीत गया और सिर्फ 6 रातें साल बीतने में 6 रातें शेष थी। एक दिन श्री कृष्ण और बलराम बछड़ों को चराते वन में आए तो बलराम जी सोचकर हैरान हुए कि ब्रजवासियों का जैसा प्रेम बलराम और कृष्ण में है वैसा ही इन बालकों और बछड़ों पर बढ़ता जा रहा है। ऐसा देखकर उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगे ऐसा क्यों है। तब उन्होंने भी दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि ये प्रभु की माया है, कोई और उन्हें मोहित नहीं कर सकता। बलराम जी ने दिव्य दृष्टि से देखा तो पता चला कि सब बछड़े और बालक श्री कृष्ण ही हैं। तब बलराम जी ने कृष्ण से पूछा तो कृष्ण ने बताया कि ब्रह्मा की करतूत है, उसने बालकों को और बछड़ों को छुपा दिया है। जब ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक से लौट कर आए देखने के लिए कि कृष्ण उन बालकों और बछड़ों को कहाँ ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है, तो देखकर हैरान हो गए कि वहाँ पर सारे बछड़े भी वैसे ही चल रहे हैं और बालक भी वहाँ पर वैसे ही खेल रहे हैं। तब वो वापस गुफा में गए तो देखा वहाँ पर भी बछड़े और बालक पड़े हुए। तब ब्रह्मा जी आए वापस और श्री कृष्ण से उन्होंने माफी मांगी। कृष्ण ने ब्रह्मा के इस मोह को जानकर माया का पर्दा हटा दिया तथा उन्हें अपना शरीर और जगत दिखाई पड़ा।
ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान बालक का नाटक कर रहे हैं। एक होने पर भी उनके सखा हैं, अनंत होने पर भी इधर उधर घूम रहे हैं, और ज्ञान होने पर भी बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। ये सब ब्रह्मा जी को पता चला जब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के अज्ञान का पर्दा उठा दिया। ब्रह्मा जी ये सब देखकर अपने श्री कृष्ण के, भगवान के चरणों पर गिर पड़े और स्तुति करने लगे। क्या ब्रह्मा जी ने स्तुति की? क्या ब्रह्मा जी ने कहा? बोले, एकमात्र आप ही स्तुति के योग्य हैं, और समाधि लगाकर भी कोई आपको जान नहीं सकता, ना ही आपकी महिमा को कोई जान सकता है। प्रभु इन सबसे ऊपर है। त्रिलोकी में भी आपको कोई आप पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन सत्संग करके आपकी लीला कथा में शरीर, वाणी और मन से विनय पूर्वक डूबकर जो आपको अपना सर्वस्व जीवन बना लेते हैं, आप पर विजय प्राप्त कर ले। तो प्रभु पर विजय प्राप्त करनी है तो क्या करना है? भक्ति करनी है, प्रभु की भक्ति करनी है। अपने मन से अहंकार निकालना है, विनय अर्थात अहंकार को निकाल लीजिए, प्रभु को सर्वस्व अर्पण कर दीजिए, प्रभु के साथ प्रभु के चिंतन में लगे रहिए, उनकी लीला कथा सुनते रहिए, तब ही आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो लोग आपकी भक्ति छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के लिए लग जाते हैं, वह क्लेश ही अंत में प्राप्त करते हैं। अंत में उन्हें क्लेश ही मिलता है, क्योंकि उनका अहंकार बहुत बढ़ जाता है, अहंकार उन्हें नीचे गिरा देता है। योगियों ने अपने कर्म आपको समर्पित करके और लीला कीर्तन श्रवण से, तो दो बातें, एक अपने कर्मों को समर्पण करना है, कर्म का कर्तापन अपने ऊपर नहीं लेना, कर्मों को प्रभु के साथ जोड़कर प्रभु को अर्पण कर देना है, और दूसरा प्रभु की लीला कथा का श्रवण सुनना है, प्रभु की कथाएं सुननी है ताकि प्रभु से जुड़ते रहें। तो क्या होता है? इससे प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। तो योगियों ने इस प्रकार भक्ति प्राप्त की, इन दो चीज़ों से भक्ति प्राप्त की, कर्म आपको समर्पण करके और आपके साथ जुड़कर आपकी कथाएं सुनकर। जो पुरुष क्षण क्षण आपकी कृपा का भली भांति अनुभव करता रहता है। दूसरी बात, प्रारब्ध के अनुसार जो सुख दुख मिलता है उसे निर्विकार मन से भोग लेता है। तीसरी बात, जो प्रेम पूर्वक अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करता रहता है, वह ही पुरुष परम पद का अधिकारी हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले भगवान से, आप मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप पर माया फैलाकर अपना ऐश्वर्य देखना चाहा, अपने को संसार का स्वामी मान बैठा था मैं। आपने माता यशोदा को समस्त जगत मुंह में दिखलाकर साबित कर दिया कि सारा विश्व आपकी माया ही है। आप अजन्मा होने पर अलग अलग योनियों में अवतार लेते हैं ताकि दुष्टों का घमंड तोड़ सके और सत्पुरुषों पर कृपा कर सके। जिस समय आप योग माया का विस्तार कर लीला करते हैं, उस समय त्रिलोकी में कोई नहीं जान सकता कि आपकी लीला कहाँ है, किस लिए है, कब और कितनी है। आप ही एकमात्र सत्य हैं, सबकी आत्मा है, विकार रहित तथा स्वयं प्रकाश। आप पूर्ण एक है। संसार संबंधी बंधन और मोक्ष अज्ञान के दो नाम है, क्योंकि शुद्ध आत्म तत्व में न बंधन है न मोक्ष है। आप सबके आत्मा है, पर लोग आपको पराया मानते हैं, और शरीर जो असल में है नहीं, पराया है, उसको आत्मा मानकर और आपको कहीं अलग ही ढूंढते हैं। तो हम शरीर को तो आत्मा मानते हैं, शरीर ही सब कुछ है, शरीर को ही बढ़ाते हैं, शरीर को मोटा करते हैं, शरीर को चमकाते हैं, और परमात्मा को कहीं और ढूंढते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि अंदर ही परमात्मा है, यही परमात्मा अंदर ही है। परंतु संत लोग आपको अपने भीतर ही ढूंढते हैं। आपके चरण कमलों का कृपा प्रसाद पाने पर ही आपकी महिमा का तत्व जान सकता है। दूसरा किसी साधन ज्ञान वैराग से नहीं जाना जा सकता। इसलिए प्रभु आप मुझे अपना दास बना लीजिए ताकि आपकी सेवा करूं। ऐसा कर कर ब्रह्मा जी ने
विदा ली, उन्होंने जाने से पहले बछड़े और बालकों को लौटा दिया। श्री कृष्ण बछड़ों को लेकर यमुना तट पर आए, जहाँ वह ग्वाल बालों को छोड़ आए थे। बालकों को यह समय, जो इतना सारा समय बीता, 1 वर्ष का समय बीता, वो सिर्फ आधे क्षण का लगा, क्योंकि वह भी माया से मोहित हो गए थे। बालक श्री कृष्ण से बोले, अच्छा हो गया आप आ गए, अभी तक हमने एक टुकड़ा भी नहीं खाया, और इकट्ठे मिलकर भोजन करें। लौटकर बालकों ने घर में बताया कि कृष्ण ने किस प्रकार एक अजगर, राक्षस के रूप में अजगर आया था, उसको मार गिराया। तो कहने का ये मतलब है कि ये घटना जो 1 साल पहले बीती थी, वो बालकों ने जाकर 1 साल के बाद अपने माँ बाप को बताया, घर में बताया कि कैसे अघासुर का श्री कृष्ण ने नाश किया है। वो ये नहीं बता, वो ये जान नहीं पाए कि माया के प्रभाव में वो 1 साल से पड़े हुए थे, और जैसे ही वो माया का प्रभाव टूटा तो वो उन्हें लगा कि बस थोड़ी देर पहले कृष्ण बछड़ों को ढूंढने गए थे, वो अब बछड़ों को ढूंढ कर ले आए हैं और अब हमें खाना खाना चाहिए। तो ये कथा को यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।